टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में हम लोग इसी मेहनत को यहाँ पर मैं कंटिन्यू करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। जीके जीएस की जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसमें भी आज भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। आप सभी लोगों का अभिनंदन, क्योंकि आप वो बच्चे हो जो आज भी मेहनत कर रहे हो जब बाकी लोग आराम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अभिनंदन, क्योंकि आप आगे बढ़ने वाले बच्चे हो। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून के अंदर में है, कब स्थापित किया गया था? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैं आप लोगों को बता दूं 15 मार्च को लीक पेपर में आया था ये। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, अभी आपको इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ तो कारण होगा जो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को अभी करवा रहा हूं, क्योंकि वेल रिसर्च, ठीक है, अच्छे से सोच समझकर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। एक लिंक जोड़ी जा रही है, कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर सके। देहरादून में, ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी फ्रेंड्स 1906 के अंदर में। इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया था, और मैंने बार बार आप लोगों को देहरादून याद रख लेना, इसका इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर में स्थापित किया गया था। क्या ये क्वेश्चन भी आपको करवाया था कि नहीं करवाया था? मैंने इस क्वेश्चन के अंदर में ही है। मैं हमेशा कहता हूं आपको कि क्वेश्चन के अंदर में भी एक नंबर आप लोगों का छुपा होता ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना था। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, ये वो स्लाइड थी जिससे मैंने पढ़ाया था पेड क्लास के अंदर में भी। फॉरेस्ट जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से इसकी स्थापना की गई थी 1864 के अंदर में। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था उसके अगले ही साल 1865 के अंदर में। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1906 में देहरादून के अंदर में, जहां पर में वैज्ञानिक वानिकी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाई जाती थी। मतलब कि किस तरीके से पुराने पेड़ काटकर उनके जगह पे नए पेड़ लगाए जा सकते हैं, वो सारी चीजें सिखाई जाती थी। ओके, ये सारी चीजें हमने देखी थी। इसके ऊपर में हमने पेड क्लास में तो इवन मैच द फॉलोइंग और कौन सी चीज पहले हुई कौन सी बाद में हुई, ये सारी चीजें भी हम लोगों ने देखी है। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें जो है फ्रेंड्स आप लोगों की, जो आप लोगों ने देखी है। ओके, इसको हम लोग अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर में आगे में देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन, ठीक है, 11-12 की जीएस में आया 24/7/2024 को। देखिए 24/7/2024 को आप लोगों का एग्जाम में आया क्वेश्चन, ये देख लीजिए आप लोग। टीआरई 3 का लीक पेपर, अब उसके बाद में जो है आप लोगों का बाद में देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो ये कहां पर में है? देहरादून के अंदर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये देखिए इसके अंदर में दूसरा वाला क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर छुपे हुए होते हैं, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना होता है इस तरीके से। ठीक है, तो देहरादून के अंदर में है। ठीक है, 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। इसी तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों के क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर में देखने के लिए मिलेंगे। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सेशन को जिन्होंने लाइक कर दिया है और शेयर कर दिया, वो लोग एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो। और हाथ ऊपर करके एक बार देखना भी चाहूंगा मैं कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, और कौन कौन वो बच्चे हैं, उन लोगों को पूरा का पूरा ये सेशन समर्पित। ठीक है, चलिए, तो जल्दी जल्दी से जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से कर देंगे फ्रेंड्स, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। और एक चीज याद रखना, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि आप लोगों से कोई भी चीज छूटे ना। ठीक है, क्योंकि एक भी चीज अगर आपसे छूट गई तो क्या पता शायद वो आप लोगों की बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट छूट जाए, आप लोगों का कहीं आपकी सफलता ना छूट जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की स्थापना कब हुई थी, बताना था आप लोगों ने। ठीक है, बताइए जल्दी से। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का, इन विच ईयर वाज द नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड। ठीक है, तो नेशनल राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? अगर इसकी बात करेंगे तो एक पूरी की पूरी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को लिस्ट प्रोवाइड किए है,
उसी में से आप लोगों को आएगा जो भी ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका जो जंगल में रहने वाले जितना भी चीजें हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जंगल में रहने वाली जीव, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो कानून पास किया गया था वो पास किया गया था आप लोगों का 1972 के अंदर में, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था 1972 के अंदर में। एक पूरी की पूरी लिस्ट है वो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में मिल जाएगी कि कौन कौन सी चीजें कब कब हुई है, इंपॉर्टेंट वाली आपको है। और एक बड़ी लिस्ट भी जो आपको ऐप में भी दी गई है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आप लोगों का। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोग देखिए वाटर, ठीक है, वाटर एक्ट कब पास हुआ था ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से। एयर एक्ट कब पास हुआ था ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वाटर और एयर जल्दी जल्दी से लिख देंगे आप लोग। और एक चीज है आप लोगों का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये वाला पॉइंट को आप लोग लिखेंगे जल्दी से। ये चार चीजें लिखिए आप लोग। उसके बाद में एक पांचवी चीज आपको एक्स्ट्रा बोलूंगा मैं कि वो भी याद करनी है आपने, ठीक है। जल्दी जल्दी से पहले ये बताइए, लिखते जाओ। देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे में वाटर वाला पूछा जा सकता है, एयर वाला पूछा जा सकता है। वाटर एक्ट कब आया था? 74 में, 74 के अंदर में। एयर एक्ट कब आया था? 1981 के अंदर में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1986 के अंदर में आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स 3 और 4 तारीख की दरमियानी रात के अंदर में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। कितने लोगों को पता है भोपाल गैस त्रासदी के बारे में? ठीक है, भोपाल गैस लीक नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, ठीक है, 1984 के अंदर में, ठीक है। 2 और 3 दिसंबर की रात, बीच वाली जो रात थी उसके अंदर में होता 1984 के अंदर में, जिसके अंदर में आप लोगों की गैस लीक हो गई थी। कौन सी गैस लीक हुई थी ये भी आपको बताना है, ठीक है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर्स करते जा रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो जो आप लोगों की मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस लीक हो गई थी, ठीक है, उसके वजह से जो नुकसान हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए उसके बाद में हमने, मतलब उसके 2 साल बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लेकर आए थे। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाने के पीछे जो ट्रिगर पॉइंट था हमारा वो कौन सा था? भोपाल गैस ट्रेजेडी थी 1984 की। ओके, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उसके 2 साल बाद आया था 1986 के अंदर में, ये याद रखेंगे। और एक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया था भारत में, ठीक है, 2002 के अंदर में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैविक, जो चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जो जीव जंतु हो, उनमें डाइवर्सिटी है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, ठीक है, बंदर से लेकर, हाथी से लेकर, घोड़े से लेकर जो छोटे मोटे जीव जंतु उन सब। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोग देखते हो कि फूल पत्तियों की भी अलग अलग प्रजातियां हैं। तो ये डाइवर्सिटी अगर खत्म हो जाएंगी तो फिर जो है उनको वापस से हम ला नहीं सकते, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमने क्या लाया था 2002 के अंदर में भारत में। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, इसको महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी कहा जाता है। जल्दी से बताइए क्या क्या है। बंदरिया भी है सर, हाँ वही बंदरिया अर्नव, ठीक है। तुम्हारा ध्यान लेकिन बंदरिया की तरफ क्यों गया अर्नव, ये बताओ मुझे, ठीक है। मैंने बंदर बोला, ठीक है, बंदरिया नहीं बोला तो तुम बुरा मान गए, ठीक है। तुमने एकदम ऐसी डाउन फेस वाली इमोजी डाली, मतलब तुम्हें इतना क्या इंटरेस्ट है उसमें। चलिए यहाँ पर मैं महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। तो ये अल्फ्रेड वैगनर नाम के एक जो है फ्रेंड्स जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये पता लगाया कि पहले जो है सारे के सारे महाद्वीप एक ही हुआ करते थे जिसको पेंजिया नाम दिया गया था। बाद में ये महाद्वीप टूटे गोंडवाना और यूरेशिया के अंदर में, फिर गोंडवाना से भी और ये टूटा, यूरेशिया भी टूटा, और आज जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये उसी का नतीजा है कि कंटिन्यूअसली इसमें टूट और जोड़ चलता रहता है। जो महाद्वीप है उनके अंदर में, जो जमीन है उसके अंदर में टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होते रहती है नीचे के अंदर में, हमारे पृथ्वी के अंदर में, गर्भ में, ठीक है। तो इसको महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत या टेक्टोनिक प्लेट जो मूवमेंट है वो कहा जाता है। तो अल्फ्रेड वैगनर ने ये थ्योरी दी थी। अल्फ्रेड वैगनर ने कहा था कि भाई जो महाद्वीप है, ठीक है, वो सारे के सारे पहले एक साथ जुड़े हुए थे जिसको पेंजिया कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक महान महाद्वीप था उसको क्या नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो उस महाद्वीप को कहा जाता था पेंजिया, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पेंजिया कहा जाता था उसको, ओके, पेंजिया। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स उस महाद्वीप को जो घेरे हुए था, ये महाद्वीप है, उसके आजू बाजू में पूरा पानी था, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था पैंथालासा, ठीक है। एक महासागर था जो उस पूरे महाद्वीप को घेरे हुए था, उसको कहा जाता था पैंथालासा, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। उसके बाद में ये जो
पेंजिया है ये दो भाग में टूट गया, ठीक है, यूरेशिया और गोंडवाना के अंदर में दो पार्ट में टूट गया, ये आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है। लॉरेशिया उत्तर में था और गोंडवाना दक्षिण में था, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स बताया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा हमारी वो प्रीमियम पेड क्लास की स्लाइड आप देख सकते हो। 1912 के अंदर में अल्फ्रेड वेगनर ने आप लोगों को बताया था, ठीक है। इसके बारे में जो पेंजिया है वो एक ऐसा महाद्वीप था पूरा का पूरा बड़ा वाला, पैंथालासा एक महासागर था जो पूरे के पूरे महाद्वीप पेंजिया महाद्वीप को घेरे हुए था। ये भी पूछा जा सकता है कि पेंजिया महाद्वीप को घेरे हुए कौन सा था। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों ने जहां पर मैं पढ़ाया है पेड क्लास में, उसके नीचे में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे इसके इससे रिलेटेड, ठीक है, पैंथालासा वगैरह वाले, वो भी डाल दिए जाए प्लीज जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों ने ये चीज को याद रखनी है, लॉरेशिया और गोंडवाना ये दो भागों में टूटा था, और हमारा भारत जो है वो गोंडवाना का पार्ट था। फिर बाद में भारत जो है देखिए इस तरीके से लाखों साल की प्रक्रिया के बाद में इस तरीके से ऊपर की तरफ में मूव हुआ और लॉरेशिया से जाके टकराया, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर में इस तरीके से ये लॉरेशिया से जाकर टकराया और टकराने के बाद में हिमालय का निर्माण हुआ, आप लोग देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर में इस जो है फाइल के अंदर में, ओके। ये देखिए हिमालय का निर्माण हुआ है इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित जांच समिति हंटर समिति में किस भारतीय को जगह मिली? देखिए हंटर कमीशन जो है फ्रेंड्स ये बनाया गया था जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जालियनवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था इसकी जांच के लिए कौन सी समिति बनी थी? एक नंबर यहां मिल गया आप लोगों को। चलिए हंटर कमीशन बनी थी, क्वेश्चन के अंदर में एक आंसर दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर में भी एक आंसर दिया हुआ है। नाउ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहां पर मैं कि इनमें किस भारतीय को जगह मिली थी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का, बताइए। देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स दो भारतीय थे जो हंटर कमीशन के अंदर में शामिल थे, भारतीयों को भी जगह दी गई थी, ठीक है, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ और दूसरे थे पंडित जगत नारायण, ठीक है, पंडित जगत नारायण। तो CH सीतलवाड़, ठीक है, और पंडित जगत नारायण ये दो लोग थे जो हंटर कमीशन जो था उसके अंदर में उनको उनको भी शामिल किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार शिक्षक तैयारी 3 के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का जो लीक पेपर था उसमें। तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर में हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। एक काम करो आप लोग जल्दी से लिख दीजिए हंटर कमीशन जो था आप लोगों का वो क्यों बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। जालियनवाला बाग की जांच के लिए हंटर कमीशन, ठीक है, सिंपल सा ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। ओके चलिए, तो ये घटना कब घटी थी जालियनवाला बाग हत्याकांड? ये हुआ था 13 अप्रैल को 1919 के अंदर में, ठीक है। क्या इन्होंने जो है फ्रेंड्स एकदम से अगले दिन जो है हंटर कमीशन बना दिया? नहीं, हम लोगों ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद में जाकर 14 अक्टूबर को इन सफेद मुंहों ने 1919 अक्टूबर 1919 को जाकर ये हंटर कमीशन बनाया। एक नंबर यहां भी मिल सकता है आप लोगों को। चलिए एक नंबर और मिल गया आप लोगों को यहाँ पर, इसको भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले, जैसे कब बना था, अक्टूबर 1919 के अंदर में बना था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, और कौन से दो भारतीय थे? CH सीतलवाड़ और पंडित जगत नारायण, ठीक है, ये थे इसके अंदर में शामिल। नाउ फ्रेंड्स पेंजिया से टूटकर बना दक्षिणी महाद्वीप क्या कहलाता था? 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि ये आप लोगों का पेड क्लास के अंदर में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जिनके पास में पेड क्लास है वो रिवीजन करिए, जो भी आपको प्रोवाइड किया गया इतना सारा कंटेंट है, ठीक है। तो आप लोगों से कहूंगा कि आप उसको बार बार देखिए, बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप वो चीज नहीं देख रहे हैं, वो उस चीज को रिवाइज नहीं कर रहे, तो आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो देखो जो पेंजिया टूटा था, ऊपर वाला जो भाग था उसको कहा गया था लॉरेशिया, ठीक है, लॉरेशिया, लॉरेशिया, ठीक है। और ठीक है, ऊपर वाला भाग जो था उसको लॉरेशिया कहा गया था, और जो नीचे वाला भाग था उसको कहा गया था गोंडवाना, गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना। तो गोंडवाना जो है फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आप लोगों का। 68वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन,
तो पेंजिया से टूटकर नीचे वाला भाग गोंडवाना बना था। अच्छा, हमारा भारत लॉरेशिया का पार्ट था या गोंडवाना का पार्ट था, ये भी लिख देंगे जल्दी से आप सभी। हमारा भारत किसका पार्ट था, लॉरेशिया का या गोंडवाना का? तो हमारा भारत गोंडवाना का पार्ट था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये पूरा का पूरा आप लोगों को बताया है मैंने फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 20 करोड़ साल पहले की बात है, ठीक है, 20 करोड़ ईयर्स, ठीक है, अगो। मैंने आपको बोला था ना कि 20 करोड़ साल को आप लोग जो है फ्रेंड 200 मिलियन भी लिख सकते हो, ये भी आप लोगों को बताया था, इसका कन्वर्जन भी मैंने, ठीक है। 200 मिलियन बोला जा सकता है इसको, हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 20 को। ये यहाँ पर में आप देख लीजिए, यहाँ पर में 200 मिलियन ईयर्स अगो लिखा है और हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर में 20 करोड़। तो दोनों के दोनों आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि दोनों कन्वर्जन भी आप लोग याद रखें। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन DSSB PRT में आया था इससे रिलेटेड वाला। ओके, गोंडवाना लैंड पेंजिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित है। मतलब गोंडवाना लैंड से ही टूटकर तो भारत ऊपर की तरफ गया था और हिमालय की उत्पत्ति उसी से हुई थी उसके बाद में। गोंडवाना लैंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गोंडवाना लैंड जो है वो साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से बना था। सदर्न पार्ट ऑफ एशिया वॉज कॉल्ड गोंडवाना, एशिया का दक्षिणी पार्ट गोंडवाना कहलाता था। सदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया मेड अप ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका पूरा का पूरा, साउथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये गोंडवाना कहलाता था, ठीक है। नॉर्थ पार्ट ऑफ पेंजिया ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नॉर्थ पार्ट जो है वो लॉरेशिया कहलाता था, ठीक है, लॉरेशिया, लॉरेशिया कहलाता था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डी तो कोई लगाएगा ही नहीं आंसर, फिर भी 6% लोगों ने लगाया, पता नहीं कौन से वाले सस्ते नशे किए, ठीक है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को इन ऑप्शंस के अंदर में से भी अगर आप लोग देखोगे तो जो गोंडवाना लैंड है उसमें बोला है कि साउथ अफ्रीका था। भाई साउथ अफ्रीका नहीं था, वो पूरा अफ्रीका था, पूरा अफ्रीका, पूरा का पूरा अफ्रीका उसका पार्ट था। अगर आप लोगों को दिखाना चाहूँ मैं यहाँ पर मैं उसको वापस से, ठीक है, कहा गया भाई, ये देखिए पूरा अफ्रीका गोंडवाना का पार्ट था, ये देखिए आप लोग, पूरा का पूरा अफ्रीका गोंडवाना का पार्ट था, नॉट साउथ अफ्रीका। और इंडिया का दक्षिणी भाग जो है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मैं देखिए, क्योंकि और ऊपर का पार्ट जो है बाद में बना ऊपर में, तो इंडिया का दक्षिणी भाग इसके अंदर में था, मेन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला जिसको कहते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर में, ठीक है, ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इंडिया का दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा का पूरा गोंडवाना था, ठीक है। बाद में ये इंडिया ऊपर में जाके टकराया और बाकी पूरा इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का प्लेन और बाकी चीजें बनी, ठीक है। तो गोंडवाना के अंदर में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारी चीजें थी। तो यहाँ पर मैं केवल साउथ अफ्रीका बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। एशिया का दक्षिणी भाग नहीं था ये, एक्चुअल में ये पार्ट था पेंजिया का दक्षिणी भाग, जो कि साउथ अमेरिका, पूरा अफ्रीका, साउथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जो है ये गोंडवाना लैंड कहलाता था। ऐसे आपको याद रखना था। 1401 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे, ताकि इसी तरीके से आप लोगों को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता रहूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव से पहले एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले मेगा महासागर का नाम क्या था? ये क्वेश्चन का आंसर जिसने कर दिया भाई मान जाएंगे उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, क्योंकि इसकी भाषा समझने वाली है, कि अगर आपको इसकी भाषा समझ में आ गई तो आप आराम से कर लोगे। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव से पहले, ठीक है, पहले एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान, जो जो एक सिंगल मास कंटिनेंट था, उसको घेरने वाला जो महासागर था उसका नाम क्या था, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। यहां पर मैं देख रहा हूं फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। आंसर करते जाइए आप लोग, क्या पूछा है ये समझना है आप लोगों ने, ठीक है। 1478 हो चुके, केवल और केवल 22 लाइक दूर है हम लोग यहाँ पर में, अब 1482 हो चुके, केवल 18 लाइक दूर है हम लोग 1500 से। हर कोई अपना अपना योगदान देते रहेंगे जल्दी जल्दी से। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपका पेंजिया जो है वो उस महाद्वीप का नाम था, ठीक है, उस महाद्वीप का नाम था पेंजिया, जो कि पूरा का पूरा ये था। लेकिन आपसे जो सवाल पूछा है वो पूछा है कि ये महासागर कौन सा था, ठीक है, ये महासागर उसका नाम था पेंथालासा। तो मेगा महासागर जो था उसका नाम पेंथालासा था, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 74% लोगों ने सही आंसर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन उन 74% लोगों को। और जिन लोगों ने गलत किया है वो लोग भी फ्रेंड्स अगले बार से गलती नहीं करेंगे, ये वाला प्रण ले लीजिए अभी के अभी कमेंट के अंदर में कि अगले बार गलती नहीं करेंगे सर, पूरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो पेंथालासा नाम था उस पूरे के पूरे महाद्वीप का जो पेंजिया को घेरे हुए था, ठीक है। अच्छा ये थ्योरी कब दी थी तुम्हारे चचा के लड़के अल्फ्रेड वेगनर ने? ये कौन से ईयर में दी थी? ये ईयर भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप लोग, ईयर भी पूछ सकते हैं।
ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, अब ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में बीपीएससी में। अब ये पूछ सकते हैं कि कौन से साल में दी थी, तो 1912 में दी थी, ये भी याद रख लेना आप लोग, एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, 1912 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। पेंजिया एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था जिसे क्या कहा जाता था। अब देखिए पेंजिया जो एक एक विशाल महासागर से घिरा था, उसको क्या कहा जाता था। पोल दे दीजिए जल्दी से, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। जल्दी से आंसर करो इसका, और एक बार शेयर भी कर देंगे यार सभी लोग। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करवाए जाए, तो जल्दी जल्दी से शेयर भी कर दीजिए सेशन को, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। ठीक है, तो पेंजिया जो है फ्रेंड्स वो घिरा हुआ था आप लोगों के पेंथालासा से। ठीक है, पोल में देख लेते कितने लोगों ने आंसर किया है यहाँ पर में। 85% लोगों ने आंसर किया है, 86% लोग हैं जिन्होंने सही आंसर किया है अभी भी। ठीक है, 86% लोगों ने, तो काफी कम है ये अभी भी। 14% लोग जो है अभी भी उसको नहीं समझे है वो चीज को। तो वापस से लेक्चर को देखिए, फिर से करिए, कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जितनी ज्यादा कोशिश करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आए हो तो सीखने के लिए ही आए हो आप। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी भी पूरी पॉसिबिलिटी है, टीचिंग परीक्षा के साथ आप जो है हो सकता है टॉप टॉप कर लो। अभी भी जिन बच्चों ने क्वेश्चन का गलत आंसर किया वो बच्चे भी, क्योंकि आपको इतनी मेहनत कराऊंगा, इतनी रिवीजन कराऊंगा कि आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो पेंथालासा इज द आंसर। नाउ फ्रेंड्स देखिए, ये आप लोगों का एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। 1594 लाइक्स हो चुके। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई यार सही तरीका है और ऐसे ही याद हो जाती है चीजें, तो सेशन जो है यहाँ पर में जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग, और शेयर भी करते रहेंगे। सिलेक्शन के साथ रैंक भी, बिल्कुल अर्णव ठाकुर जी, बिल्कुल सिलेक्शन के साथ इस बार रैंक भी। टेस्ट भी करवाइए सर, बिल्कुल करवाऊंगा टेस्ट। पहले हम लोगों के, आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर करिए। 5000 लाइव जिस दिन बैठेंगे ना, उस दिन पक्का आप लोगों के लिए एक बड़ी टेस्ट करवाऊंगा मैं। ठीक है, जिस दिन 5000 बच्चा बैठ गया उसी दिन कराएंगे, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ सबसे पहले कि आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर करते रहे इस सेशन को, जहां भी शेयर कर सकते हो। देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, किसने प्रस्तावित किया था, अल्फ्रेड वेगनर ने। लेकिन कब किया था, देखिए ये क्वेश्चन में एक नंबर यहां पर में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए 1912 यहां पर में दिया हुआ है, तो सिंपल आप लोग जो है क्वेश्चन में से ही आंसर निकाल सकते हो, अल्फ्रेड वेगनर। डायरेक्ट आप लोगों का आंसर हो गया। देखिए, अब देखिए निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। अब देखो गोंडवाना लैंड जो है फ्रेंड्स, ये कौन सा वाला हिस्सा है। ठीक है, दक्षिण वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड। जी, तो देखिए फ्रेंड नीचे वाला जो भाग है, वही अगर मैं देखूं, नॉर्थ अमेरिका लॉरेशिया का पार्ट था, साउथ अमेरिका इधर का था, अफ्रीका इधर में था, ऑस्ट्रेलिया भी था इधर में, तो ये तीनों तो इधर में थे। नॉर्थ अमेरिका जो है वो इसका भाग नहीं था। 87% लोगों ने सही आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, 87% लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दीजिए। जिस दिन हम लोगों के 5000 बच्चे यहाँ पर में बैठ जाएंगे लाइव, ठीक है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, जहां जहां हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि प्यार दो तरफा होना चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखना है आप लोगों ने, दो तरफा होना चाहिए। ठीक है, अकेले तरफ से नहीं। आप लोग एक चीज सोचोगे, ठीक है, कि भाई ये एक तरफ से मिल जाए, तो ये आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि फिर आपको आदत लग जाएगी एक तरफा प्यार पाने की, कि भाई मेरे को मिलता रहे। फिर जब नहीं मिलेगा प्यार, तो उस समय आपको दुख होगा, आपको डिप्रेशन होगा। तो अभी से आदत डालिए कि जब मिल रहा है तो उसको जो है आप पे बैक भी करें। ठीक है, आप जो है उसका प्रतिसाद भी दे। ठीक है, एटलीस्ट उसको रेसिप्रोकेट करें। तो आप लोगों के लिए ही ये है, सही है कि भाई आप लोगों का हमेशा दो तरफा होना चाहिए। पृथ्वी पर मूलतः एक विशाल भूखंड, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पृथ्वी पर मूलतः एक विशाल भूखंड था, उसे क्या कहते हैं, तो उसको पेंजिया कहते थे। भूखंड की बात हो रही है यहाँ पर में। ठीक है, केवल 43% लोगों ने आंसर दिया है। अभी यहाँ पर में आप लोग कंफ्यूज हो गए, यहाँ पर में विशाल भूखंड कहा गया है, भूखंड, लार्ज मेन लैंड कहा गया है। तो हर एक प्रकार से जैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारे के सारे आपको करवा दूंगा मैं। ठीक है, पेंजिया, पेंथालासा तो वो महासागर था, महासागर, विशाल महासागर था जो इसको घेरे हुए था। ठीक है, यहाँ पर मैं भूखंड कहा गया है, इसी वजह से पेंजिया होगा। 50% लोगों ने गलत आंसर लगाया, तो वो बता दीजिए जल्दी से हाथ ऊपर करके कि सर अब सही आंसर लगाएंगे अगले बार से। ठीक है, महाद्वीप। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाने की संभावना है। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप करके बताओ। हमें टारगेट करना है कि 100% सही आंसर आ सकते हैं क्या।
ठीक है, जल्दी से बताइए। 1,000 से ज्यादा का चैट रेट चल रहा है आप लोगों का, जल्दी से चैट में भी आंसर करते रहेंगे सभी के सभी लोग। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, टीचिंग परीक्षा चैनल को। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक भूखंड का भाग थे जो ब्लैंक नाम के विशाल महासागर से घिरे हुए थे। अब मैं यहां पर मैं ना एक उम्मीद के साथ में देख रहा हूं कि आप लोग जो है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैक्सिमम लोग सही करेंगे। क्वेश्चन की भाषा समझो यार, आप लोग भाषा समझो। देखो अभी भी यहां पर मैं बढ़ गए लोग, ओके बढ़ गए हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझिए आप लोग। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक भूखंड का भाग थे जो एक एक भूखंड जो था उसका नाम था आप लोगों का यहां पर में पेंजिया हो जाएगा, ठीक है पेंजिया हो गया। लेकिन जो ब्लैंक नाम के महासागर से घिरे हुए थे, कौन सा वाला महासागर था जिससे घिरे हुए थे, वो महासागर का नाम था पेंथालासा। पेंथालासा नाम के महासागर से घिरे हुए थे। वहां पर में रख कर देखिए ना आप लोग, ठीक है। केवल 51% लोगों ने आंसर दिया, बट कोई बात नहीं, सीखने आए हैं। अगर आता होता तो क्यों सीखते, ठीक है सीखने आए हैं, और जिनको आया है वो लोग प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज आपके बदले में कोई और आगे निकल जाएगा मेहनत करके, ठीक है ये याद रखना है आपने। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जिनका आ गया है सही, ठीक है उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, उन लोगों ने सीख, उन्होंने और प्रैक्टिस करनी है ताकि भूले ना, एग्जाम के अंदर में भूले से भी गलती ना हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिन लोगों को आता है और जिनको नहीं आता वो डबल मेहनत करिए ताकि आप कैचअप कर सके उन लोगों के, ठीक है। तो दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए यहाँ पर में हो रहा है। 1775 हो चुके हैं फ्रेंड, 2000 पार करना है हम लोगों ने। हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से अपना अपना योगदान दे देगा यहाँ पर में ना। फ्रेंड देखिए आनंद मठ की रचना किसने की थी, जल्दी से बता दीजिए। दीन बंधु मित्रा, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप लोगों को बता दूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को मिलेंगे केवल और केवल, ठीक है ठीक है 10 सेकेंड और आंसर करिए आप लोग जल्दी से। अरे भाई ये तो पूरा का पूरा ही ले लिया इसने जगह, बच्चे आंसर कैसे करेंगे, ठीक है बताइए। खत्म हो गया आप लोगों का जो है फ्रेंड समय। आप लोगों को बता दूं कि जो आंसर है इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है। आनंद मठ जो है, मुझे बताइए आप लोग की कौन से आंदोलन से रिलेटेड है, कौन सा आंदोलन है। एक नंबर यहां भी मिल सकता है आप लोगों को, आंदोलन, ठीक है। आंदोलन जो है वो कौन से आंदोलन से रिलेटेड है। आनंद मठ की रचना कौन से ईयर के अंदर में हुई थी। आनंद मठ में एक गीत है जो कि हमारे भारत का जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि राष्ट्रगीत बना हुआ है, तो कौन सा गीत है वो बताना है आप लोगों ने, ठीक है कौन सा गीत है जो इसी में से लिया गया था। ओके तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है फ्रेंड्स, उनकी जो पुस्तक थी आनंद मठ, वो 1882 के अंदर में पब्लिश हुई थी। सन्यासी आंदोलन के ऊपर में रिलेटेड है ये। ओके इसके अंदर में वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम वंदे मातरम, इसी के अंदर में लिया, इसी में जो है प्रकाशित था आनंद मठ के अंदर में। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों का आया था एग्जाम के अंदर में, और ये देखिए क्वेश्चन आपका 67वीं बीपीएससी के अंदर में भी आया। ओके कि भाई बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ कौन विद्रोह से उल्लेखित किया गया है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप लोग। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर 77% लोगों ने सही दिया था। एटलीस्ट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों में से 100% लोग सही देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एटलीस्ट 95 के ऊपर जाना चाहिए यार, क्योंकि अभी बताया आपको, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताते जाइए कौन से वाले आंदोलन से प्रेरित था ये आनंद मठ, ठीक है। अब तक जो मैं देख पा रहा हूँ 96% लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है अब तक के स्टेटिस्टिक्स के अनुसार। 5 सेकंड और रुक जाते हम लोग। ओके चलिए 1,000 से ज्यादा बच्चों ने अब तक पोल में अपना योगदान दे चुके हैं। उसके अनुसार 95% लोग हैं। जैसे जैसे पोल का नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है वो पोल इधर उधर फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके तो जितने ज्यादा बच्चे हैं उन बच्चों के अंदर में हम लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ पर में कि क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग। तो 94% लोगों ने आंसर लगाया सन्यासी आंदोलन। ओके अभी आपको बताया सन्यासी आंदोलन। अब मुझे बताइए आनंद मठ का प्रकाशन कौन से ईयर में हुआ था। कमेंट करोगे, हर कोई बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा इसका। जल्दी से बताओ कौन से ईयर के अंदर में हुआ था प्रकाशन। आंसर करेंगे कमेंट करके, क्योंकि जितना ज्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। एक्टिविटी करते रहनी है, एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। 67वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन अभी आप लोगों को बता दिया। अब तो आंसर कर दो कमेंट के अंदर में, पोल ना दिया जाए टीम, जल्दी से कमेंट में बच्चे आंसर कर देंगे ताकि उनकी रिवीजन हो जाए एक बार। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। इसका आंसर करिए आप लोग। देखिए जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना वो सारे एग्जाम के, ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम है, बीपीएससी टीआरई 3, ठीक है री एग्जाम। क्योंकि टीचिंग परीक्षा में जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके एग्जाम स्पेसिफिक ही पढ़ा रहा हूं। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
ओके, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था कब? 1882 के अंदर में। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर कर दिया। एक बार पोल में भी देख लेते कि कितना % लोगों ने आंसर किया है इसका। चलिए, पोल इसका आप लोगों ने दिया नहीं, चलिए इसी के अंदर में आप लोगों ने आंसर कर दिया। 2612 का चैट रेट चल रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। अच्छा, सन्यासी आंदोलन जो है फ्रेंड्स ये कब हुआ था आप लोगों का? सन्यासी आंदोलन जो है फ्रेंड्स, सन्यासी आंदोलन आप लोगों का 1770 के दशक में हुआ था, क्योंकि 1770 के अंदर में एक जो है फ्रेंड्स आप लोगों का फेमाइन आया था, एक अकाल आया था बंगाल के अंदर में। तो बंगाल के अंदर में एक बहुत बड़ा अकाल कब पड़ा था? 1770 के दशक में पड़ा था, ये याद रखना है। जिसमें फ्रेंड्स 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जो है वो मौत हो गई थी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। भूखमरी से मौत हो गई थी, उसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज द राइटर ऑफ बंगलार बंगलार माटी बंगलार जल? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल कौन से वाले राज्य का जो है इसको राज्य गीत राज्य गान बनाया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये याद रखना है आप लोगों ने, बंगलार माटी बंगलार जल। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1916 लाइक्स हो चुके, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। 90% लोगों ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। तेहरान पर्वत किस पर स्थित है? इंपॉर्टेंट मार्क करो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक है, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत अधिक संभावना है, इसको याद रखिए। किसी भी शिफ्ट के अंदर में कहीं पे भी रिपीट होकर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? पहली बात तो तेहरान क्या है? तेहरान जो है फ्रेंड्स ये ईरान की राजधानी है, ईरान की कैपिटल है। ठीक है, ईरान की कैपिटल है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, मकरान, जाग्रोस, अल्ब्रूज, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसके ऊपर में ये स्थित है? अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, आपको मैप के थ्रू दिखा दूं, तो ये है ईरान। ठीक है, ये अफगानिस्तान है, इधर में ये पाकिस्तान है, और इधर साइड आएंगे तो इंडिया आ जाएगा। तो ये ईरान है। ईरान में यहाँ पर में है एल्ब्रूज माउंटेन, एल्ब्रूज माउंटेन। ठीक है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो ये एल्ब्रूज माउंटेन है। एल्ब्रूज माउंटेन के ऊपर में ही तेहरान जो ईरान की राजधानी है वो लोकेटेड है। अगर आप लोगों को दूसरे ऑप्शंस की मैं बात करूं, ठीक है, जैसे कि जागरोस, तो जागरोस जो है फ्रेंड्स ये माउंटेन भी ईरान के ही पर्वत श्रृंखला है, ईरान की पर्वत श्रृंखला। वही अगर मकरान की बात करेंगे तो मकरान आप लोगों को और नीचे में जब आप जाते हो, ठीक है, ये पाकिस्तान है यहाँ पर में, यहाँ ईरान है, तो ईरान और पाकिस्तान के अंदर में मकरान एक पर्वत श्रृंखला जो है इस तरीके से, इनके जो कोस्टल एरिया है, जो तटवर्ती इलाका है, इसके नीचे में अरब सागर है, तो वहां पर में फैली हुई है मकरान पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर में एल्ब्रूस माउंटेन जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है। अच्छा, एल्ब्रूस माउंटेन जो है ये कैस्पियन सी से आने वाली जो हवाएं है उसको रोकती है इधर साइड के अंदर में। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। कैस्पियन सागर से, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, कैस्पियन सागर से आने वाली जो हवाएं है ईरान में उनको कौन सा पर्वत श्रृंखला रोकती है? तो एल्ब्रूस पर्वत श्रृंखला रोकती है। एल्ब्रूस एल्ब्रूस पर्वत श्रृंखला कहां पर में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो एल्ब्रूस पर्वत श्रृंखला ईरान के अंदर में है, ये भी याद रखना है। तो तेहरान ईरान की राजधानी एल्ब्रूस पर्वत श्रृंखला पर है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जागरोस माउंटेन कहां पर में? जागरोस, तो ये भी ईरान के अंदर में है। ठीक है, जागरोस, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ईरान के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप आप सभी बच्चों ने जो है फ्रेंड सेशन को लाइक कर दिया होगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि एक भी चीज अगर आप लोगों से छूटती है तो आप लोगों के सिलेक्शन पे असर पड़ सकता है। जो भी बच्चे प्रीमियम कंटेंट के साथ में पढ़कर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, सिलेक्शन के साथ में रैंक हासिल करना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है आपका, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई को शुरू कर सके। जितना भी कंटेंट अवेलेबल है सारे का सारा पढ़ डालिए आप लोग जल्दी से जल्दी, क्योंकि एक बड़ी टेस्ट पेड क्लास के अंदर में संकल्प टेस्ट जो है आपकी 3.0 होने वाली है जल्दी ही, जिसके अंदर में जितना भी पढ़ाया है उसके ऊपर में एक बड़ी टेस्ट होंगी, अब 300 क्वेश्चन की टेस्ट होंगी। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। जो पेड बच्चे हैं रहेंगे उन लोगों के लिए वो टेस्ट फ्री रहेंगी, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको ज्यादा फायदा आप लोगों के लिए रहेगा। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि जो पॉइंट है आप लोगों के, ठीक है, आपको बताना है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी और कौन से ईयर में दी थी, ये कमेंट आप लोग मेरे को करके बताएंगे। ठीक है, एक जो महान महाद्वीप था उसका नाम क्या था, ये आप लोग बताएंगे मुझे, जल्दी बताइए। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स इसमें आया था, और ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आपका बिहार टीचर क्लास 11-12 2023 के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दीजिए। ऑल्सो आस्क्ड इन में, ये भी क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। देखिए, टीचिंग परीक्षा की टीम पूरा रिसर्च के साथ में कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
जल्दी से। ओके, जागरोस पर्वत कहां पर में स्थित है? बिहार पुलिस एसआई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। जो बता रहा हूं ये सारे के सारे जो मैंने आपसे कहा है कि ये क्वेश्चंस को करके जाइए आप लोग, ये क्वेश्चन पढ़िए, ये आपके काम की चीज है। अगर पसंद आ रहा है तो अच्छे से देखिए आप लोग। लॉयल बच्चे जो रहते हैं, जो बच्चे हैं, बच्चों की तरह पढ़िए आप लोग, ठीक है। अच्छे से फॉलो कीजिए एक एक चीज को। अभी से जो है टीचर बनने की कोशिश ना करें, अभी से ही एकदम। ओके, जो टीचर बता रहा है, जो आपका जो सामने वाला पर्सन बता रहा है, उसको अच्छे से फॉलो करोगे। हजारों बच्चे अब तक जो है सफल हो चुके हैं, आप लोग भी सफल हो जाओगे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिएगा कमेंट में। और जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो बच्चे पूछे सर कैसे जुड़े, तो नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगे। या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है, हो जाएगा। या नीचे में लिंक दी गई है, उस पर से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। नीचे में लिंक दी गई है आप लोगों की। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।